अस्सलाम वालेकुम नदी प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ। कल मैंने कुछ मजहबी तौर पे बातचीत की तो कॉमेंट्स में तूफान आ गया, कुछ व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं। बात ये होती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता जो आपके लिए, तो हम हमले शुरू कर देते। एक लड़की हमारे साथ है, वो क्या कह रही है कि आज हमारे मुसलमानों ने तरक्की क्यों नहीं की, क्या वजह थी। इसे लड़की को तो पता चल गया, मगर हमारे बड़े बड़े उलमा हैं उनको पता नहीं चला, हमारे सियासतदानों को पता नहीं चला, सियासतदानों को नहीं पता चला, किसी को भी पता नहीं चला। सियासतदानों का इसलिए मैंने कहा कि ये सारी बातचीत जो करेगी उसमें सियासतदान भी आ जाते हैं। तो सुनते हैं पहले इसकी बात, फिर इस पे बातचीत आज करेंगे जी। ये मुझे कहते हैं कि आपका जो अकीदा है ये इस अकीदे वाला काफिर होता है। आप मुसलमान लोग मुझे जरा ये तो बताएं कि आप लोगों ने उखाड़ क्या लिया है पिछले 1000 सालों में, क्या कर लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने काफिर के, जन्नती के, जहन्नमी के फतवे सादर करने के अलावा किया क्या है। आपके पास है क्या जुबान चलाने के अलावा। इल्म आपके पास नहीं है, अकल आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, जिद्दत आपके पास नहीं है, मूव ऑन करने की हिम्मत आपके पास नहीं है। गुलामी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कभी आप यहूदी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नसरानी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप ख्वाहिश के गुलाम हो जाते हैं। तो आपके पास है क्या। आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस उंगली के, जो आप किसी पे ऐसे करके पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहन्नमी हो, तुम काफर हो, तुम्हारा अकीदा गलत है। तुम फतवे लगाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। तो इससे पहले कि कोई आपको डिसेबल कह दे, आपकी एबिलिटी के बारे में बात कर दे, तो सबसे पहले जो है ना, लोगों को बात कर दो ताकि वो आपके बारे में बात ही ना करें। कुछ शर्म करें, कुछ सोचें इस बारे में। आखिर क्यों हम लोग अपने आप को मूव ऑन नहीं करते हैं। ये काफर, जहन्नमी, जन्नती से निकल के कोई अकल की सोच हम क्यों अपने अंदर पैदा नहीं करते। क्यों हम अपने अंदर टेक्नोलॉजी, जिद्दत की सोच को डेवलप नहीं करते। क्यों आखिर आपको जो भी नई इजाद है उसके लिए यहूदी की तरफ और ईसाई या नसरानी की तरफ देखना पड़ता है। क्यों आप में खुद में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप कुछ नया इजाद कर सकें। फोन के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, नई प्रोडक्ट के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, काफरों से हर चीज ले रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल जो आपके हाथ में है, जिसपे आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं, इसके अलावा जो जो चीज है वो आप काफिर से ले रहे हैं। लेकिन आप चूंकि जन्नती हैं तो आप इस जन्नत में खुश हैं। बेशक उसकी वजह से आप लोगों को जो है वो कमतर समझा जाए, आपको थर्ड वर्ड समझा जाए, आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने ये उंगली जो है ना, ये उठानी नहीं छोड़नी। चाहे बाकी चार आपकी तरफ इशारा करके बता रही हूँ कि आपकी अपनी औकात क्या है। नाज़रीन, औकात क्या है। अच्छा, एंड पे ये लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त है। आपने देखा कि हर चीज़ जिस तरह इस लड़की ने बताया, मैं क्या आपको बताऊं, आपको समझ आ गई होगी। ये आप कॉमर्स में गालियां ना इस लड़की को शुरू दे कर देना, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वो गालियां देनी शुरू कर देता है। और ये जो बात कर रही है, वजन तो है इसमें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। आज अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की बात कर लें, हमने आज तक क्या बनाया, हमारे पास कौन सी ऐसी ताकत है कि हम आज तक लोगों को बता सके जनाब हमारे ये कारनामे हैं। कोई ऐसी चीज बताइए। हाँ, ये बताया हमने, जिस तरह इसने बताया कि तू जहन्नमी है, तू जनती है। जो मौलवी ये आके काफरों के मुतल्लिक बात कर रहा था, उसने भी मोबाइल फोन वो काफरों वाला हाथ में पकड़ा हुआ, इंटरनेट उनका इस्तेमाल कर रहा है। जो सियासतदान आके तरक्की याफ्ता ममालिक के मतलब बातें करता है, मोबाइल उसने भी उनका पकड़ा हुआ। अगर आपका कोई इधर से यूरोप से जाने वाला हो तो उसको आपके ये फलां चीज़ ले आए, अब तो मोबाइल का मेरा ख्याल वहाँ पे कोई सिस्टम चेंज हो गया हुआ है कि यूज़ नहीं कर सकते। वरना यही हालात होते थे। मेरे लिए आईफोन ले आना, मेरे लिए सैमसंग ले आना। उस वक्त से जो बाहर से जाते उनकी भी जान छूट गई। उन्होंने भी शुक्र किया कि वरना ये फरमाइशें पूरी नहीं होती थी। ये बातें गौर करने वाली है, क्योंकि इल्म के मुतल्लिक तो इस्लाम ने सबसे ज्यादा जोर दिया।
बार बार आप देखते हैं इमरान खान भी ये बात करता है, सारे ही करते हैं, इल्म हासिल करो ख्वाह चीन जाना पड़े। जो अपने मुल्क में आप इल्म हासिल कर रहे हो उसकी आपको भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इल्म भी झूठ पर चल रहा है सब कुछ। आपका टीचर भी झूठ बोल रहा है, आपका स्टूडेंट भी झूठ बोल रहा है, आपका सियासतदान भी झूठ बोल रहा है, आपका साइंसदान भी झूठ बोल रहा है। मैं पानी वाली गाड़ी निकाल ली है, मैंने ये निकाल लिया, मैंने वो निकाल लिया। वो आपको याद होगा, ऐसे ऐसे ड्रामे वहां पे चलते रहते। पीर आपका झूठ बोल रहा है। उसको कल एक पीर पकड़ा हुआ था, उसको पूछा कि नमाजें कितनी है, कहता मैं एक सुबह की पढ़ता हूँ, एक शाम की पढ़ता हूँ। उसको रकात का भी पता नहीं कितनी रकातें होती हैं, पता नहीं वो कितनी कितनी बता रहा था। मुकम्मल तौर पर एक जैली सिस्टम के साथ थे। मजहब की चादर ओढ़ी हुई है, सियासत की ओढ़ी हुई है, मेडिकल है तो डॉक्टर ने जाली ओढ़ी हुई है, डिग्री है तो आपके पायलट की जाली निकल आती है। और क्या चीज मैं आपको बताऊं, डॉक्टर है उसकी डिग्री जाली है। जाए वहां शदरा में, यहाँ पे, वहां पर आपको बेशुमार ऐसे डॉक्टर मिलेंगे। एक डॉक्टर है, बाकी साहब वो उसके नाम पे चला रहे। पाकिस्तान जैसे अगर ड्राइवर को नींद आ गई तो कनेक्टर ही गाड़ी चलानी शुरू कर देता है, उसके लाइसेंस ही नहीं। क्या तरक्की की आप बताएं? छोड़े पाकिस्तान को, मुसलमान मुल्कों ने किसने तरक्की की? सऊदी अरब ने की, कुवैत ने की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे तेल की दौलत निकल आई और इन लोगों ने कोई रहना सीख लिया, वरना इनके पास अगर तेल की दौलत ना होती तो इनकी हालत तो पाकिस्तान से ही बदतर होती। तो ये चीजें जो जब किसी को कौम को आईना दिखाया जाता है तो उससे सबक लेना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमले शुरू कर देने चाहिए। कभी आपने गलती मानी? कभी आपको एहसास हुआ कि आपको किसने हक दिया कि आप किसी को काफिर के? आपके पास कौन सी ऐसी चीज है कि आपको आप अपने आपको बेहतरीन मुसलमान समझ रहे हैं? अगर बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन लोग समझ रहे तो आज पाकिस्तान की ये हालत क्यों? पार्लियामेंट से लेकर पुलिस स्टेशन ले ले, हॉस्पिटल से लेकर कहीं पे भी चले गए, इलाज करवाने के लिए आपके बड़े बड़े लोग जो है, उलमा भी उसमें शामिल है, सब हैं, वो कहते हैं कि यूरोप जैसा इलाज कहीं नहीं है, वो भी आपके पास नहीं है। मेडिसिन आपके पास नहीं, वो भी यूरोप से और दूसरे मुल्क से जाती है। ये वैक्सीन ही आप देख ले, चाइना से ली है। चाइना वाले खुदा को भी नहीं मानते, मगर वो किसी को काफिर काफिर करके जहन्नम में तो नहीं भेज रहे। ये जो कोरोना वैक्सीन है और भी जो भी चीजें हैं, आपके पास क्या है? ये गौर करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, शर्म का मकाम है। ना तो हम मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी चला सके और ना ही हम दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके कि हमने कोई ऐसे कारनामे अंजाम दिए। फौरी तौर पे हमले, इसको कत्ल कर दो, ये वाजिबुल कत्ल है, इसको मार दो, इसको उड़ा दो, जला दो। क्या यार आप लोगों ने सीखा? क्या चीजें सीखी? क्यों आज इस्लाम पे हमले होते हैं? अगर आप अपने मुल्क में चोर हुक्मरान बैठाएंगे, सारा दिन को चोर चोर कहेंगे, तो फिर लोग भी तो कहेंगे ना कि यार ये इस्लाम तो कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप टीवी पे आके सारा दिन झूठ सुनेंगे, बोलेंगे और फिर सीखेंगे और फिर उसी के मुताबिक आप आके अपने बयानात जो देंगे वो भी झूठ पर होंगे। अगर किसी ने सच बोल दिया उस पर फतवा लगा देंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे वहां पे। लेकिन आज भी अगर आप देख ले तो यहाँ यूके, जर्मनी और दूसरे मालिक में जो दूसरे लोगों ने सड़कें बनाई हुई हैं वो चलती हैं, अरसा दराज चलती है, उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे अरसा कोई 37 साल इन ममालिक में हो गए। जाए पाकिस्तान में, मुझे कोई दिखाएं वहां पे सड़कें बनी हुई जो ईमानदारी के साथ काम हुआ। अंग्रेज पुल बना के आगे 150-150 साल से चल रहे हैं, आपका पुल उड़ गया, पुल गिर गया, आज इतने पुल गिर गए, अभी बना ही है, उल्ट गया। ये चीजें दी आपने, ये चीजें सामने लेके आए, शर्म का मकाम। और दावे आप लोगों के सबके बड़े बड़े। आज ये इंग्लैंड यूरोप वीजा खोल दे, आपके जहाज भर भर के यहां आए, आप भूल जाएं कि ये किन लोगों के ममालिक। अमेरिका आज खोल दे, आप मेरा ख्याल अमेरिका बड़ी दूर की बात है। ईरान, चाइना, तुर्की,
यहाँ आने के लिए आप किस तरह तकलीफ उठाते हैं, वहां से किस तरह आप चोरी छुपे यूरोप की तरफ आते हैं, और दावे ये है कि हम जनाब बेहतरीन मुसलमान हैं और बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार। ये चीजें सोचने वाली है और गौर करने वाली है। बताइए मुझे और इस लड़की को दो जवाब। आप गालियां देनी शुरू कर दो। सब्सक्राइब करें हमें, आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी और टिकटॉक पे भी कुछ प्रोग्राम हम अब अपलोड कर रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मियां अरसलान फ़हीम। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूं। यहां पर काफ़ी ज़्यादा आवाम मौजूद है जो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कर लिए हैं, कुछ लोग जो है अभी तक अपना वोट कास्ट करेंगे। और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये किसको वोट देंगे और क्या लगता है कि इस पोलिंग स्टेशन से कौन जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भजन, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद मुबशर भट्टी। मुबशर भाई, ये बताइएगा कि वोट कास्ट कर लिया या अभी तक वोट कास्ट करना है? कर लिए। किसके लिए किया है? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए। लगता है कि तहरीक लब्बैक जो है वो इस पोलिंग से विन करेगी? जी इंशाल्लाह। वजह क्या है तहरीक लब्बैक को वोट देने की? जी निज़ाम मुस्तफ़ा है। जो दूसरी पार्टियां वो भी तो ये कहती हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आ रही हैं, लेकिन वो लाते नहीं है, वो कहते हैं। इस पूरे हल्का से जो है वो लब्बैक जीतेगी या फिर सिर्फ इस आपके पोलिंग से जीतेगी? जी कोशिश तो हमारी ये है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये पूरा जो हमारा हल्का है इस हल्के से जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? एहसान रज़ा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने वोट किसको दिया है? बल्ले को। लगता है कि बल्ला जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, इस पोलिंग में पीटीआई की क्या कारकर्दगी है, पीटीआई के कितने वोट हैं, क्या पीटीआई लीड करेगी या नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह जी, इमरान खान इत्थों जितेगा। इस पोलिंग स्टेशन का नाम मुर्तज़ा पिंड है तो इहदे विच 7 आबादियां आउंदियां ने। इन्हां 7 आबादियां दे इत्थे वोट पैंदे ने तो इंशाअल्लाह इत्थों पीटीआई इमरान खान ब्रिगेडियर एजाज शाह इत्थों इंशाअल्लाह वो लीड नाल जितण दे इंशाअल्लाह। सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? नहीं इंशाअल्लाह जी, वो पूरा ਜਿਹੜਾ NA 118 ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਸਾਡੀ यूनियन कौंसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ पीटीआई विन करे जी इंशाअल्लाह और पूरा NA 118 चो इमरान खान जितेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? बाबर अली जी। बाबर भाई, वोट किसको दिया? इमरान खान को। इमरान खान के पक्के सपोर्टर हैं कि बस आर्जी तौर पे? इंशाल्लाह जी पक्के। अच्छा, क्या लगता है कि इस पोलिंग से और इस हल्के से इमरान खान जीतेगा या नहीं जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर भाई, ये बताइएगा कि वोट किसको दिया आपने? इमरान खान को। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, ये बताएं कि लगता है कि पीटीआई इस हल्के से विन करेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे हल्के से विन करेगी। पूरे हल्के से विन करेगी इंशाल्लाह। कहते हैं कि अभी पीटीआई का और लब्बैक का बड़ा जोड़ चल रहा है। नहीं, इंशाल्लाह इधर से पीटीआई आगे जा रही है। लब्बैक का कोई नहीं है यहाँ? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मुबशर इकबाल जी। मुबशर भाई, वोट कास्ट कर दिया या अभी करना है? ने जी कर दिया है। किसको किया है? पीटीआई को जी। पीटीआई के पक्के सपोर्टर हैं? पक्के सपोर्टर जी। कहते हैं कि इस हल्के में पीटीआई का और पीडीएम का बड़ा जो है जोड़ चल रहा है। हाँ जी, पीटीआई दी जेड़ी अगे जा रही है जी। पीटीआई लीड कर रहा है? लीड कर रहे हैं। जीतेगा पीटीआई? पीटीआई इंशाल्लाह ताला जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? फरूक जी। अच्छा फरूक साहब, ये बताइएगा कि आपने वोट कास्ट कर दिया या अभी करना है? कर दिया है। क्या लगता है कि इस हल्के से कौन विन करेगा? पीटीआई है, इमरान खान। इमरान खान खुद विन करेंगे? विन करेंगे और ब्रिगेडियर यहाँ पे कहते हैं कि जी यहाँ पे जो शिजरा मनसब है उसके बड़े वोट हैं जी। वो थी उनकी छोड़ो ना उसी तरह इतने तो ना कौन बने तो सानू नहीं पता। इतने मुर्तज़ा पोलिंग स्टेशन जी यूनियन कौंसल है ना, इतने तो उनका ना कौन बने तो सच कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी मोहम्मद कासिम अली सैफी। सैफी साहब, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ कि ਤੁਸੀਂ वोट कास्ट कर लिया कि अजे वोट कास्ट करना है? जी कर लिया कर लिया। किंदे वास्ते कीता जी? निज़ाम मुस्तफ़ा और नमोस रिसालत के लिए। अच्छा दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਲਬੈਕ ਜਿੱਤੇਗੀ? अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल असी जिस दिन पहला कदम रखा इंशाल्लाह असी उस दिन दे जीते हुए हैं।
पहला कदम। बाकी बाज़ाहिर मैदान है, पर्ची दा मामला है, ये जिन्हों अल्लाह देवेगा। असी इंशाल्लाह पहले दिन तो जित गए जिस दिन असा इस मिशन के अंदर कदम रखा ने करम फरमाया। इंशाल्लाह असी तहरीक लब्बैक वास्ते जदोजहद कर रहे हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ एन 118 नहीं, साड़ी जदोजहद इंशाल्लाह पूरी दुनिया वास्ते, कि पूरी दुनिया ते इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा राज करना इंशाल्लाह। इलामा इकबाल ने फरमाया, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं मुस्लिम, सारा जहां हमारा। ये इलामा इकबाल ने लिखा है और इंशाल्लाह ये निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया पे राज करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाम से हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाम से हमने जाना है कि उन्होंने वोट किसको दिए। कुछ आवाम ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमने PTI को दिए हैं, कुछ आवाम ऐसी थी जिन्होंने PDM को दिए हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने लब्बैक को वोट दिए हैं। अब देखना ये है कि जीतेगा कौन। अगले प्रोग्राम तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? जी अफजाल अहमद बाजवा एडवोकेट जी। अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि यहाँ से लब्बैक जीतेगी? जी इंशाल्लाह यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे जो लब्बैक और PTI का मुकाबला है, नून लीग यहाँ पे नहीं है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह लब्बैक वाले यहाँ से जीतेंगे जी। PTI यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि ये जो मांगटा वाला ये PTI का गढ़ है। यहाँ पर आप अभी बैठे हुए हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि कितने आपके यहाँ पर वोट जो हैं वो अभी तक कास्ट हो चुके हैं? जी सर, टोटल कास्ट या TLP की कास्ट? नहीं, जो TLP की कास्ट है जी वो 300 350 TLP की यहाँ पर कास्टिंग हो चुकी है। और उम्मीद है कि आप इस पूरे हल्के से जीतेंगे? जी इंशाल्लाह हम अच्छी लीड के साथ जीतेंगे जी। जी वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? आकब रियासत। अच्छा ये बताइएगा कि आपने वोट कास्ट कर दिया या अभी करना है? अभी करना है। किसको करेंगे? ये अंदर की बात अंदर ही रहने दी। नहीं, कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा बता दें। TLP को करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लगता है कि TLP इस हल्के से जो कामयाब होगी? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई जी की नाम है थोड़ा? जी राय अली अहमद। अच्छा राज साहब, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद हाँ, जोश व जज्बे च ही उम्मीद रख रहे हैं कि इमरान खान जीतेगा भी, तो इंशाल्लाह लीड भी करेगा पाकिस्तान भी, तो हुकूमत भी करेगा इंशाल्लाह आने वाले। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? जी जी बिल्कुल। PTI ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਹੈ? PTI ਦੇ उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, तो इंशाल्लाह PTI ਨੂੰ ही वोट देंगे। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राय आबद। आबद भाई ये बताइएगा कि किसको वोट दिया आपने? मैंने वोट PTI को दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राय मोहम्मद रमजान। अच्छा राज साहब, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? कास्ट कर देता है। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? बल्ले नु ਬੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ? इंशाल्लाह। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਬੈਕ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। नहीं इंशाल्लाह PTI विन करेगी। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ? नहीं कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? इमरान खान बल्ले ते। ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ? बल्ले ते ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ? इंशाल्लाह बल्ला ही बल्ला है। ਬੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? पूरे हल्के चो जीतेगा। ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਬਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं कोई नहीं, ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ? कोई जोड़ नहीं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा कि लब्बैक जीतेगा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? बिलाल हसन। बिलाल भाई वोट किंदे वास्ते? PTI वास्ते, नून लीग वास्ते कि लब्बैक वास्ते? ये कोई भी नहीं वोट दे हकदार, साडा सिर्फ PTI इमरान खान। इमरान खान वोट लगता है इमरान खान जीतेगा? इंशाल्लाह कोई उनके मुकाबले ते आ ही नहीं सकता, किसी की पावर ही नहीं है कि उनके सामने आ जाए। ਐਸ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਐਸ ਪੋਲੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? पूरी दुनिया तो जितेगा, पोलंग की की मजाल हार जाए इथों, पूरी दुनिया तो जितेगा। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? राय अली अहमद जी। अली भाई ये बताइएगा कि वोट किसको दिया आपने? जी PTI को। PTI के पक्के कैंडिडेट हैं? जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि लगता है कि इस हलके से, इस पोलंग से PTI जीतेगी? जी इंशाल्लाह इस हल्के से भी जीतेगी और पूरी जितनी सीटें हैं उनसे इमरान खान इंशाल्लाह विन करेगा। इमरान खान विन करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मुदस्सर अली। मुदस्सर भाई वोट किसको दिया है? बल्ले ने। वोट बल्ले को। लगता है कि बल्ला जीतेगा? हाँ जी। पूरे हल्के से या फिर सिर्फ यहाँ से? पूरे हल्के से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अली हमजा। अली हमजा भाई बताइएगा कि वोट अभी कास्ट करना है या कर लिया है? कास्ट हो रहा है, अभी जारी है कास्ट जो है वो। नहीं आपका वोट जो है? मैंने वोट कास्ट कर लिया। किसको दिया आपने वोट? PTI को वोट दिया जी। PTI का पक्का वोट है? पक्का इंशाल्लाह जी, पक्का 100% PTI। अच्छा लगता है कि इस हल्के से इमरान खान इस हल्के से नहीं, 9 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, 9 से ही इमरान खान विन करेगा। सभी से इमरान खान विन करेगा जी इंशाल्लाह। कहते हैं कि यहाँ पर लब्बैक का और PTI का बड़ा मुकाबला है। कोई मुकाबला नहीं, PTI के सारे टोटल वोट जो है ना, टोटल गांव के हमारे PTI के वोट हैं
और कोई दूसरे इलाके से या दूसरे गांव से आके TLP का या नून लीग का हाउस वोटर को 10-15 वो अलग बात है, लेकिन PTI के सारे वोट हैं। मतलब मेन जो यहाँ पर है वो PTI की। जी PTI। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मुजफ्फर है जी। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ। नहीं पीर साहब की जितना इमरान खान जीतेगा। इमरान जितेगा? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद ज़मीर हुसैन शाह। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि आपने वोट कास्ट कर दिया या भी करना है? कर दिया है जी। किस जमात के लिए किया? मलक इरफान सफदर जद्दड़ पीछे किया है जी PTI ने। PTI को किया है? अच्छा लगता है कि PTI जो है वो विन करेगी? इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा PTI ही जीतेगी। कहते हैं लब्बैक का बड़ा जोड़ है जी PTI के साथ। नहीं जोड़ तो नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत वोट हर जगह पे होते हैं सब के, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुर्तज़ा से PTI मलक इरफान सफदर जद्दड़ की जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। चाचा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सैयद मुबारक अली शाह जी। अच्छा शाह साहब ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? कर दिता जी। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? इमरान खान हूँ जी। लगता है कि इमरान खान जितेगा? इंशाल्लाह जीतेगा जी। कहते ने कि लब्बैक दा बड़ा जोड़ है। नहीं लब्बैक है तो याद भी किसी ने नहीं जी इमरान खान हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की नाम है? मोहम्मद तफैल। अच्छा चाचा जी ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? PTI ਨੂੰ। लगता है PTI जीतेगी? इंशाल्लाह। PTI कल्ले एस पोलंग तो जीतेगी कि पूरे हल्के चो जीतेगी? इंशाल्लाह हल्के चो जीतेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका ये कहना था कि यहाँ पर तो लब्बैक का, यहाँ पर PDM का नाम तक मौजूद नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि PTI यहाँ से एक बड़ी लीड के साथ विन करेगी। अगले प्रोग्राम तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।